जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब आप लोग टेंशन मुक्त होकर सारे विषय का ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। देखिए आज आप लोग को सोशल साइंस के सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोग मिला लीजिए। आप लोग को कितना परसेंट सोशल साइंस में आप लोग बनाए। चलिए आप लोग देखिए पूरा वीडियो को। देखिए सोशल साइंस का है सेट डी। आप कोई भी सेट लिए हुए हैं, आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी सेट है आप लोग मिला सकते हैं। चलिए 2024 देख लीजिए पूरा। देखिए 2024 का है। चलिए आप मिलाइए। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवाने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग पूरा देख लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि निम्न से कौन सा अजैविक संसाधन, निम्न से कौन सा अजैविक संसाधन था। नदी। नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 कराया कि रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं। रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं। तो काली मिट्टी को। ऑप्शन चलिए बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए कह रहा है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। प्रश्न नंबर 3 के देखिए 3 नंबर के कर्नाटक में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 4 करा कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। भारत के 24.26%। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 5 के 5 नंबर प्रश्न करा है कि नहर कटिया तेल नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। प्रश्न नंबर 5 के 5 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर असम हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 आप लोग को फास्ट थोड़ा आप लोग को करा देते हैं। प्रश्न 6 देखिए करा है कि भारत प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 6 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाए 2002 में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या करा करा कि बिहार में किस बार सबसे भयंकर भूकंप आया था। प्रश्न 7 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा 1934 में। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए 8 नंबर प्रश्न करा। प्रश्न 8 करा करा कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादक केंद्र स्थित है। आप लोग जल्दी 8 नंबर प्रश्न के करेक्ट आंसर बरौनी हो जाए। चलिए प्रश्न 9 चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या करा 9 नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए हो जाए। चलिए प्रश्न 10 देखिए 10 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 10 के राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए करा है कि संवाद मकमूदी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। प्रश्न नंबर 11 की बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा बांग्ला में। किस भाषा में हुआ था तब बांग्ला हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात थे। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाए चार्ल्स मेटर कॉफा। ऑप्शन चलिए 12 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर चलिए बारने नष्टी चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। 12 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाए। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा करा कि रक्त और लौह नीति के अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 13 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। 14 नंबर प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए करा कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है। प्रश्न 14 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए तुर्की के। चलिए प्रश्न 15 देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा करा कि बेस्ट लियोबेयस की संधि किस देश के बीच हुई थी। प्रश्न 15 के रूस और जर्मनी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न 16 नंबर प्रश्न करा कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट बना था। प्रश्न 16 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा जर्मनी के। प्रश्न 17 नंबर प्रश्न मिलाया करा कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। प्रश्न 17 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए प्रश्न 18 नंबर प्रश्न करा कि रोहिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। प्रश्न 18 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाए हिमाचल प्रदेश में। चलिए प्रश्न 19 नंबर प्रश्न करा कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणीय है। प्रश्न चलिए अभ्रक बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाए। 19 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाए। चलिए प्रश्न चलिए 20 नंबर प्रश्न करा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाए बॉक्साइट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न करा कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 के 21 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर 21 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाए झारखंड में। चलिए प्रश्न 22 चलिए 22 नंबर प्रश्न करा
22 नंबर प्रश्न कर रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए तमिलनाडु। चलिए 23 नंबर प्रश्न चलिए आप लोग देखिए। चलिए यहाँ 23 नंबर प्रश्न करा है कि यहाँ विश्व सबरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 23 नंबर हाँ प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भद्रावती में, ऑप्शन बी। चलिए जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े एक बार प्लीज आप लोग हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी जरूर कर लीजिए। हाँ 24 नंबर प्रश्न करा कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? प्रश्न हाँ 24 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए ए। चलिए माझगांव बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाए। चलिए प्रश्न 25 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। प्रश्न 25 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए हाँ 26 नंबर प्रश्न थोड़ा फास्ट करा देते हैं आप लोग, प्लीज़ एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ प्रश्न करा है कि हाँ वैश्वीकरण नीति से किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ होता है? प्रश्न हाँ 26 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा हाँ विनिर्माण में। चलिए प्रश्न हाँ 27 नंबर प्रश्न करा है कि दिनार किस देश का मुद्रा? प्रश्न 27 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के। चलिए प्रश्न हाँ 28 नंबर प्रश्न करा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी क्या थी? प्रश्न 28 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा 2007 से 2012 तक। चलिए प्रश्न हाँ 29 नंबर प्रश्न करा कि गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं? प्रश्न 29 के राइट आंसर हो जाएगा सी हाँ तृतीय क्षेत्र। 29 के राइट आंसर सी हो जाए। चलिए 30 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए करा कि हाँ आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है क्या कहलाता है? हाँ प्रश्न हाँ चलिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न के आप लोग जल्दी बताइए। प्रश्न 30 के हाँ बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा हाँ समाजवेशी विकास। चलिए हाँ प्रश्न 31 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न 32 नंबर प्रश्न क्या करा 32 नंबर प्रश्न क्या करा कि द्वितीय क्षेत्र को नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र को नाम से जाना जाता है। प्रश्न 32 के राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। चलिए प्रश्न 33 नंबर प्रश्न क्या करा कि लोकतंत्र विकेंद्रीय का सुझाव निम्न से किसने दिया? प्रश्न 33 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राष्ट्र आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ प्रश्न 34 नंबर प्रश्न क्या करा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? प्रश्न 34 के राइट आंसर 74वां ऑप्शन चलिए बी हो जाए। चलिए प्रश्न 35 करा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न हाँ चलिए 36 नंबर प्रश्न करा कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। चलिए प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। आपके पास कोई सब्जेक्ट है हाँ आपके पास कोई सेट है सोशल साइंस के, आपके पास कोई सेट है, प्लीज़ आप लोग सारा मिला सकते हैं इस वीडियो से। चलिए 36 नंबर प्रश्न करा कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है? प्रश्न 37 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 38 के भारत के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत के हाँ चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए हाँ प्रश्न 39 नंबर प्रश्न क्या करा 39 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र 39 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए हो जाए। चलिए 40 नंबर प्रश्न करा कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना गया? प्रश्न 40 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 41 नंबर प्रश्न करा कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न से कहाँ है? प्रश्न 41 के राइट आंसर ए हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए 42 नंबर प्रश्न करा कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो हाँ हुई थी 1936 ईस्वी। चलिए प्रश्न 43 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। चलिए प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? हाँ 44 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न हाँ 45 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकार है? हाँ प्रश्न 45 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो। चलिए प्रश्न 46 नंबर प्रश्न करा है कि
स्वभाव बांध किस नदी पर है? प्रश्न हाँ 46 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 46 के बिल्कुल नील नदी पर। चलिए प्रश्न 47 नंबर प्रश्न की करा कि रिएक्टर पैमाना का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तब भूकंप बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। चलिए प्रश्न 48 नंबर प्रश्न करा कि पूर्वी बिहार पर किस आपदा से ग्रसित है? प्रश्न हाँ 48 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, सूखा से। चलिए प्रश्न हाँ 49 नंबर प्रश्न करा क्या करा कि हाँ कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? प्रश्न 49 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, हाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 50 नंबर प्रश्न करा कि भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न 50 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा क्षेत्रीय बैंक से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए प्रश्न 51 नंबर प्रश्न करा कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? प्रश्न 51 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न आप लोग जल्दी जल्दी मिले। 52 नंबर प्रश्न का कि लुई सोल्वे की फांसी कब पड़ी थी? प्रश्न 52 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा 1793 में। चलिए प्रश्न 53 नंबर प्रश्न करा कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? प्रश्न नंबर 53 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा स्टालिन। चलिए प्रश्न 54 नंबर प्रश्न करा कि लेनिन का उत्तराधिकार कौन था? प्रश्न 54 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ट्रांस्की। चलिए प्रश्न 55 नंबर प्रश्न करा कि पोडोस्ट की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पित किया था? प्रश्न 55 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा जापान ने। चलिए 56 नंबर प्रश्न करा कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न 56 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी मोतीलाल नेहरू। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 57 नंबर प्रश्न करा कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप से जाना जाता था? दामोदर बिल्कुल राइट आंसर 57 के। चलिए सी हो जाए। चलिए 58 नंबर प्रश्न करा कि महासागर तल के भूकंप का संबंध है? महासागर तल के कंपन का संबंध है? प्रश्न 58 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। चलिए प्रश्न 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया जाता है? प्रश्न 59 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी असम को। चलिए प्रश्न 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संवर्ती सूची के विकास पर कानून बनाने का अधिकार किसने है? प्रश्न चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ए बी दोनों को। चलिए प्रश्न 61 नंबर प्रश्न करा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। चलिए प्रश्न जनमत का अधिकार किस शासन में? प्रश्न 62 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए लोकतंत्र में। चलिए यहाँ प्रश्न चलिए प्रश्न 63 करा सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? प्रश्न सरपंच के निर्वाचन मुखिया सरपंच, ऑप्शन सी हो जाए। चलिए हाँ प्रश्न चलिए प्रश्न 64 नंबर प्रश्न करा कि सप्तदलीय गठन कहाँ बना है? प्रश्न 64 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा नेपाल में। चलिए 65 नंबर प्रश्न करा कि सर्दियाँ का राजा कौन थे? प्रश्न नंबर 65 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न करा। चलिए हाँ 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? प्रश्न 66 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न करा कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है? प्रश्न 67 के बिल्कुल राइट आंसर सभी। 67 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर सभी हो जाए। चलिए 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1970 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न 68 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। चलिए 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न से कौन सा उत्तरावादी नेता नहीं है? प्रश्न 69 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। चलिए प्रश्न 70 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर कौन हो जाएगा? 70 के बिल्कुल राइट आंसर होगा मिठू। चलिए 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? प्रश्न नंबर 71 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए 72 के बिल्कुल राइट आंसर आप लोग सब जल्दी जल्दी देते। हाँ कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया जाता है? प्रश्न नंबर 72 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा ब्रिटेन में। चलिए प्रश्न 73 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? प्रश्न 73 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। चलिए 74 के बताइए 74 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर चक्रीय प्रवाह का संबंध किस में है? 74 के राइट आंसर हो जाएगा बी आय से। 75 नंबर प्रश्न बताइए 75 आय और उपभोक्ता क्या नाम है? प्रश्न 75 के बिल्कुल राइट आंसर चलिए बी हो जाएगा बचत। चलिए प्रश्न 76 का सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश में हुई थी? प्रश्न 76 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए भारत।
चलिए 77 नंबर प्रश्न करा कि संकल्प घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसकी है? प्रश्न 77 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय क्षेत्र में। चलिए प्रश्न 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? प्रश्न 78 के हम बिल्कुल राइट आंसर दी हो जाए आयात। चलिए प्रश्न 79 करा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? प्रश्न 79 के बिल्कुल राइट आंसर जिनेवा। चलिए प्रश्न 80 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? प्रश्न 80 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चलिए 80 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाए। चलिए प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। हाँ, ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग को हाँ कैब मैट्रिक का एग्जाम रिजल्ट निकलने वाला है, इंटर का रिजल्ट, ये भी आप लोग को देखने को इस चैनल पर मिलेगा। प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।